रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरहबा arkadaşlar। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक लेसन लाई हूँ और आज का लेसन है 8th लेसन। दोस्तों, तुर्किश में क्या बोलेंगे 8th लेसन को? सोचते हैं। जी, मुझे जो से सही जवाब सुनाई दिया, सेकिस दर्स। हाँ, आज हम लोग का सेकिस दर्स है। सेकिस होता है 8 और मैंने जैसे आप लोग को पिछले लेसन में बताया था, दर्स होता है लेसन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलें हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ गए अपने लेसन की स्क्रीन पे। हम लोगों ने लेसन तो किसी और बार में करना था। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में जुमले बताने थे, डीलर को कैसे डील करते हैं इसके बारे में जुमले बताने थे। लेकिन अभी बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक कुछ रैंडम वर्ड्स लाई हूँ। तो हम पहले आज ये रैंडम वर्ड्स करेंगे। शॉपिंग पे जब जाते हैं तो कैसे, किस चीज़ का क्या नाम है, इस बारे में, इसके बारे में एक लेसन नहीं होगा, तो इसलिए आज फर्स्ट लेसन है इसके बारे में। तो पहले हम अपना सेकंड लेसन रिपीट कर लेते हैं, सेकंड लेसन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड लेसन हम लोग का अल्फ़ाबेट्स था। जैसे कि आपको पता है, तुर्किश में अल्फ़ाबेलर कहते थे और इनके तुर्किश में 29 वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए को ये लोग आ की आवाज़ में पढ़ते हैं, आ। साथ उर्दू में मैंने इनकी आवाज़ें लिखी हैं, बे, जे, चे। हाँ, और यहाँ पे चे का मैं आपको याद करा दूँ, जहाँ सी के नीचे डंडी है वो चे है, सी एच की जगह है, और जहाँ उसके नीचे डंडी नहीं है वो जे है, जीम की जगह। जे, चे, दे, ए, फे, गे, युमशाक गे। यहाँ जी भी 2 तरह के है। युमशाक गे की आवाज़ नहीं होती कोई भी, ये बस साइलेंट पड़ा जाता है जैसे अगर किसी भी चीज़ के अंदर आए तो। जैसे सोआन उसके बीच में आता है। हे, ए, ई। आई भी 2 तरह के हैं, जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो ए है, जिसके ऊपर नुक्ता है वो ई है। जे, ये देखें उर्दू में साथ लिखा है, इसके प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है। के, ले, में, ने, ओ, पे, रे, से, शे। एस भी सी की तरह ही, जिसके नीचे डंडा वो एस एच है, जिसके डंडा नहीं है वो स है। से, शे, ते, ओ, उ, यू, वे, ये, जे। तो आज का हम लोग का सेकंड लेसन रिपीट हो गया। तो अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। 8 तुर्किश लेसन, सम रैंडम वर्ड्स है और तुर्किश में वर्ड्स को केलिमेler कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले उन है, उन, आटा, फ्लोर। पिरिंच, अभी मैंने आपको सी का बताया था, डंडे वाला इधर। पिरिंच, चावल, राइस। हावलू, तो चावल, तौलिया। पेचेते, टिश्यू। diş fırçası, टूथब्रश। डिश दांत को बोलते हैं और फिरचा ब्रश को बोलते हैं, जैसे नीचे साच फिरचा से है। हेयर ब्रश, फिरचा यहाँ पे भी ब्रश ही है और साच हेयर्स है। डिश माजुनू, जैसे मैंने बोला डिश दांत को बोलते हैं, तो ये टूथ पेस्ट है, माजुनू पेस्ट को बोलते हैं। वैसे यहाँ पे इसको
पेस्ट को कुछ और भी बोलते हैं, वो आपको आगे जाके बताएंगे हम आपको। सीवी साबुन, सीवी साबुन हैंड वॉश है, हाथ धोने वाला साबुन जो लिक्विड होता है, सीवी लिक्विड को कहते हैं, और साबुन साबुन को ही कहते हैं। शैम्पुआन, शैम्पू, शैम्पू को ये लोग शैम्पुआन कहते हैं, शैम्पुआन। तो चलिए अब हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं दोबारा से अपना लेसन। ऊन, आटा, फ्लोर, ऊन, ऊन। पिरिंच, चावल, राइस। हावलू, हावलू, टॉवल, तौलिया। पेचेते, टिश्यू, पेचेते टिश्यू है। डिश फिरचसे, टूथब्रश। साच फिरचसे, हेयर ब्रश। डिश माजुनु, टूथपेस्ट। सीवी साबुन, हैंड वॉश। और हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिविंग इन तुर्की चैनल पे जो कल लाइव था उसमें बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उर्दू से मिलते हैं, तो वो उनमें से एक साबुन है। साबुन भी उर्दू का वर्ड है, तो इधर भी साबुन ही कहते हैं। शैम्पू को ये लोग शैम्पुआन कहते हैं, शैम्पुआन। तो दोस्तों आज का लेसन भी हमने आपके साथ ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। आज भी हम लोगों ने आपके साथ बहुत फ़न किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो और हम लोगों ने सेकंड लेसन रिपीट भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले लेसन में फिर से आप लोगों के साथ होंगे। अल्लाह हम पे बरकत रहमतें बनाई रखे। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।